बच्चों हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक आलसी ब्राह्मण की कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता था, नहाता था, पूजा करता था, खाना खाता था और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था और उसके पास खाना बनाने के लिए एक बहुत प्यारी सी पत्नी थी और 2 बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे थे। उसका परिवार बहुत ही खुशहाल था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले उससे बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही आलसी था। वो तो बस काम करता था, नहाता था, धोता था और सो जाता था। तो एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग जाता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हुए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी साधु महाराज का स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। बस साधु महाराज बहुत खुश हो गए और कहने लगे, वरदान मांगो। ब्राह्मण सोचने लगा कि क्या मांगू। उसने कहा, भी साधु महाराज, मुझे कोई भी काम न करना पड़े, ऐसा एक वरदान दे दो, क्योंकि मेरा काम कोई दूसरा कर ले। साधु महाराज हंसने लगे और उन्होंने उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन देता हूँ, वो तुम्हारा सारा काम किया करेगा, और है ना, लेकिन तुम उसे हमेशा ही व्यस्त रखना, वरना वो तुम्हें ही मार के खा जाएगा। तो ऐसा कह के साधु महाराज वहाँ से उनसे प्रणाम करके मतलब कि और चले गए। अब तो भैया क्या हुआ, वहाँ पे तो एकदम से जिन्न प्रकट हो गया। अब वो तो जैसे ही साधु उन्होंने देखा ब्राह्मण ने कि भैया जिन्न आ गया, वो तो बहुत ही घबरा गया और उसने बस देख के जैसे कांपने लगा। लेकिन उसने देखा कि जिन्न तो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा है। कहता है कि आप भाई ब्राह्मण देवता, मुझे आप कुछ काम बताइए। वो तो बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण। उसने कहा, ठीक है, आप जाओ मेरा खेत जोत कर आओ। वो तो फटाफट गया और खेत जोत के आ गया और फिर कहने लगा, हाथ जोड़ के फिर खड़ा हो गया कि मुझे कुछ काम बताओ। बस जल्दी जल्दी, वो तो बहुत जल्दी काम कर लेता था। तो इससे तो ब्राह्मण डर गया और बोलता है, जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर गायब हो गया। जिन्न फिर खेतों में सिंचाई करने लगा और फिर एकदम से आ गया। ब्राह्मण एक के बाद एक बहुत सारे काम बताता है, वो चुटकियों में कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बस अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी, बहुत डर गया। अब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकलने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे तो मैं सभी कुछ ठीक कर दूंगी। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं है क्या कर देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूँछ सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूँछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है, मैं अभी कर देता हूँ। यह बोल वहाँ से चला गया। लाख कोशिश के बाद भी कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हुई और वो हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस्य को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार सुखी से रहने लगता है। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें आलस छोड़ अपना काम खुद ही करना चाहिए। ओके, ठीक है ना बच्चों। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।